राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 12 अप्रैल शनिवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, बेहद चमत्कारी दिन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आज जिसका जन्मदिन है, जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाइयां। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। मीन राशि, आज 12 अप्रैल शनिवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 तक, उसके बाद में प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो हस्त नक्षत्र शाम 6:07 तक, फिर चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। मंगल आज पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होगा यह परिवर्तन। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके पहले घर में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, 5 ग्रह एक साथ आपके जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। आपके तीसरे घर में गुरु और आपके 5वें घर में मंगल, आपके 7वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का, आपके नौकरी का, प्रमोशन का, तरक्की का, आपके बच्चों का कैरियर, आपका राजनीतिक कैरियर, खेल जगत में कैरियर, खेती में कैरियर, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आज बात करते हैं मंगल का। तो मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हुए, यहीं पे ये शनि महाराज की नक्षत्र में गोचर करेंगे। जो नक्षत्र होगा वह होगा पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र के मालिक शनि महाराज होते हैं। तो शनि महाराज के नक्षत्र में मंगल का गोचर। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, या जो हमारे भाई बहन विदेश जाना चाह रहे थे, उनके जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, वो जा सकेंगे, ऐसा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा, बहुत लाभकारी समय होगा। इस समय का, इस पल का, एक एक पल का आप इस्तेमाल कर लीजिए और लाभ ले लीजिए। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के लिए परेशान थे, विवाह का प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है कहीं से रिश्ता आवे और रिश्ता तय हो जाए। स्वास्थ्य संबंधी बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य आपका उत्तम है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आप और स्वस्थ रहें, तो आपको 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। वैसे खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पेट संबंधी समस्या हो सकता है आज, तो थोड़ा खान पान पे ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे आपके धन का। तो यदि आपका धन कहीं फंसा है तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपके स्वयं के प्रयास से, आपके स्वयं के कोशिश से आपका धन आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम में आपके जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी मिलेगा देखने को आज। आप यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आपके लिए समय ठीक नहीं है, तो अपने वाणी पर संयम रखिएगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, अपनी गुप्त योजनाओं को किसी से शेयर मत करिएगा। खेल जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपका आज का दिन बेहद चमत्कारी दिन, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप खेती से जुड़े हुए हैं, खेती का काम करते हैं, तो आज आप जमीन लेते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे तो हो सकता है वह जमीन खरीदें, क्योंकि जमीन का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि परिवार के साथ आपका अनबन था तो वह अनबन, वह खटास दूर होता हुआ आज दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता तो रहेगी, किंतु क्रोध से बचना होगा। मन को थोड़ा एकाग्र करिए, मन को शांत करिए।
बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस व्यापार में तेजी उछाल रहेगा। यदि विदेश से कोई मामला है, विदेश से कोई आयात निर्यात का धंधा करते हैं, तो आप लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्रोध से आपको बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। बात करेंगे आपके भाग्य का, तो भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपने जो कर्म किया है पहले, या आपने जो मेहनत किया है, तपस्या किया है, आपके मेहनत का, आपके तपस्या का आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, तो वह मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बच्चों का ग्रोथ दिख रहा है। हो सकता है कि आपके बच्चे की कहीं नौकरी लग जाए, कहीं उसका सेटलमेंट हो जाए, ऐसा योग बन रहा है। यदि आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए। 50-50 का मामला बन रहा है तो आप पूरी तैयारी के साथ दीजिए। नौकरी का काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 50-50 पर आज मामला अटकेगा। प्रयास खूब करेंगे तो सफलता मिलेगी। आपसे वही निवेदन, वही प्रार्थना कि राहु काल में शुभ काम मत करिएगा। समय नोट करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की, तो आज शनिवार है, पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी पड़े तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रखकर जा सकते हैं, या गुड़ दही खा करके जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय नोट करिए। शुभ समय होता है दोपहर 12:01 से 12:53 तक, और अमृत काल होगा सुबह 11:22 से 1:11 तक, और राहु काल होगा सुबह 9:20 से 10:53 तक। इस समय में राहु काल में कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। यह समय बीत जाए फिर कर लीजिएगा। आज शनिवार का दिन है। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक अवश्य जलाएंगे। शनि की वस्तुओं का दान करेंगे। शनि चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।